नमस्कार दोस्तों। रामायण केवल धर्म और भक्ति की गाथा नहीं बल्कि संघर्ष, साहस और आत्मविश्वास की अद्भुत प्रेरणा भी है। यह कहानी है अंगद बाली के पुत्र की, जो परिस्थितियों से हार मानने के बजाय अपने परिश्रम, निष्ठा और आत्मविश्वास से रघुकुल की विजय का आधार बने। अंगद का जन्म किष्किंधा के शक्तिशाली सम्राट बाली के पुत्र के रूप में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत पराक्रमी और बुद्धिमान थे और निडर भी थे। लेकिन उनका जीवन तब बदल गया जब प्रभु श्री राम ने बाली का वध किया और किष्किंधा का राज सुग्रीव को सौंप दिया। दोस्तों, आपको याद होगा कि बाली का वध कैसे हुआ था, और अगर आपको इस बारे में नहीं पता है तो इस पर एक वीडियो बनाई जाएगी जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि बाली का वध प्रभु श्री राम ने कैसे किया था। अंगद को लगा कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। वे अपनी शक्ति, पहचान और आत्मसम्मान को लेकर बहुत चिंतित थे, परेशान थे। उनके मन में क्रोध की इच्छा, द्वंद्व की इच्छा और निराशा थी। लेकिन यही वो समय था जब हनुमान जी ने और प्रभु श्री राम ने उन्हें एक नई राह दिखाई थी। श्री राम ने अंगद से कहा, वीर वही होता है जो अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता को समझकर कर्म करता है, न कि वह जो परिस्थितियों को दोष देता है। श्री राम कहते हैं कि तुम सक्षम हो और तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि इंसान अपने परिस्थितियों को दोष देता है। लेकिन एक वीर वही होता है जो अपने सामर्थ्य और अपनी क्षमता, अपने साहस को समझता है और उसके अनुसार कार्य करता है, अपने कर्म करता है, न कि वह जो परिस्थितियों को दोष देता है वह एक वीर नहीं कहलाता है। यह शब्द अंगद के मन में घर कर गए और उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पिता की छाया से बाहर निकलकर अपनी अलग पहचान बनाएंगे। जब श्री राम की सेना लंका पर चढ़ाई की तैयारी कर रही थी, तब अंगद को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया। वो कार्य क्या था? रावण के दरबार में दूत बनकर जाना और उसे अंतिम चेतावनी देना। तब अंगद लंका पहुंचे। लंका के भव्य दरबार में अंगद अकेले खड़े थे। चारों ओर रावण की पराक्रमी सेना योद्धाओं के साथ मेघनाथ, कुंभकर्ण और उनके सेनानी और स्वयं लंकेश रावण विराजमान थे। रावण ने अहंकार में भरकर कहा, हे वानर, तुम अभी बालक हो, अपनी शक्ति से परिचित नहीं। तुम्हारे लिए यही उचित है कि श्री राम को छोड़कर हमारी शरण में आ जाओ। अंगद मुस्कुराए और कहा, रघुकुल की यह परंपरा नहीं कि हम भय से झुक जाए। अगर तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना विश्वास है तो मेरा यह पैर उठाकर दिखाओ। अंगद ने अपना पैर भूमि पर जमाया और रावण के बलशाली योद्धाओं ने उसे उठाने का प्रयास किया। मेघनाथ, प्रहस्त, महापराक्रमी राक्षसों ने बारी बारी से पूरा बल लगा दिया, लेकिन अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ। रावण स्वयं उठा, लेकिन जैसे ही वह अंगद के पैर की ओर झुका, तभी अंगद ने बोला, हे रावण, जब झुकना ही है तो मेरे चरणों में नहीं, श्री राम के चरणों में झुको, वही तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान श्री राम ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया था। यह केवल बल की ही नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास की जीत थी। दोस्तों, इस घटना के बाद अंगद श्री राम के प्रमुख सेना नायक बने। उन्होंने युद्ध में अद्वितीय पराक्रम दिखाया। उनकी वीरता ने यह सिद्ध कर दिया कि संघर्ष हमें बहुत मजबूत बनाता है और कभी भी हमें हार का सामना नहीं करने देता। लंका विजय के बाद जब श्री राम ने अंगद से कहा कि वे अब किष्किंधा लौट सकते हैं, तो अंगद बोले, हे प्रभु, मैं अब केवल बाली का पुत्र नहीं, मैं इस रघुवंश का एक सेवक हूँ। मेरी असली पहचान मेरे कर्मों से है, मेरे जन्म से नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की अंगद की एक छोटी सी स्टोरी, जो कि एक वास्तविक घटना से जुड़ी हुई है, रामायण से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अब इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, कितनी ही कठिन हो, लेकिन सही मार्गदर्शन और एक कठोर परिश्रम से हर चुनौती पर विजय पाई जा सकती है। और दूसरा यह कि आत्मविश्वास जो है सबसे बड़ा बल है। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो पूरी दुनिया आपको हराने में असफल होगी। तीसरा, अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाएं, ना कि परिस्थितियों से। दोस्तों, अब ये जो बातें हैं, ये जो स्टोरी है, इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो अंगद की यह गाथा है वो हमें सिखाती है
कि अगर हम धैर्य और आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्पित कर्तव्यनिष्ठ होकर आगे बढ़े तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, अगर आपका मन वीरता से और एक संकल्प से भरा हुआ है तो आप अपनी तकदीर को खुद लिख सकते हो। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा हो तो वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। मिलते हैं इसी की तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।